आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं उत्पन्ना एकादशी के अवसर पर माँ तुलसी जी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को एकादशी माता की उत्पत्ति के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता की। एक बार शिव भगवान ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था। उस तेज से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। उसका विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। अपनी सत्ता के अहंकार में वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। उसने अपनी माया से भगवान शिव का ही रूप धारण कर लिया और पार्वती जी के समीप गया, परंतु देवी पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर को ना तो मारा जा सकता था और ना ही वह पराजित हो सकता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान श्री हरि के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से एक वानर को प्रकट किया और वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वह स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास ना हुआ। जालंधर बने हुए भगवान के साथ वृंदा पति जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला के बारे में जब वृंदा को पता चला तो उसने कुपित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को विष्णु जी ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनहारी भगवान श्री हरि के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करे। वृंदा ने विष्णु जी को श्राप मुक्त करके स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का एक पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान तथा तुलसी जी की कथा पूर्ण हुई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको तुलसी जी की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया, जय श्री हरि भगवान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय तुलसी जी की, जय श्री हरि भगवान।